अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और थैंक यू सो मच जिस तरीके से आप हमें सजेस्ट करते हैं वीडियो, जिस तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हैं हमसे रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एवरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया सुपर 40 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। रिसेंटली हमारे देश की कुछ हिस्टोरिक साइट्स को इंक्लूड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर। इसके वजह से इंडिया उस एक्सक्लूसिव सुपर 40 क्लब का मेंबर बन गई, जो उन कुछ गिने चुने देशों को कहा जाता है जिनके पास 40 या उससे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो एग्जैक्टली इंडिया की ये 40 साइट्स है कौन सी, और एंड में आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं इनका मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं। अच्छे होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले साइट्स के बारे में जो इंक्लूड की गई थी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, जहां पर इंडिया इंक्लूडेड थी। तो सबसे पहली साइट है अजंता केव्स, जो महाराष्ट्र में मौजूद है और 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी बीसी के बीच में यहाँ पर इन्हें बनाया गया। ये 31 केव्स का एक यूनिट है जो पूरी तरीके से चट्टानों को तराश कर बनाया गया है और यहाँ पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को डिपिक्ट करते हुए आर्ट बनाया गया है। यहाँ पर मैंने पर्सनली भी विजिट किया है और एक ही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये जो तस्वीरों में नजर आते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। दूसरी जो साइट इंडिया के अंदर इंक्लूड की गई थी वो थी एलोरा केव्स, जो अजंता केव्स के आप कह सकते हो सिस्टर केव्स है और ये महाराष्ट्र में मौजूद है, जिन्हें 600 से लेके 1000 AD साल के बीच में बनाया गया। इसी भी साल 1983 के अंदर इंक्लूड किया गया और ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जहाँ पर बिना किसी मॉडर्न टूल्स के चट्टानों के बीच में जैनिज्म, हिंदुज्म और बुद्धिज्म को डिपिक्ट करते हुए यहाँ पर टेम्पल्स, रिलीजियस केव्स और कई सारे दूसरे आर्ट पीसेस बनाए गए। अगली जो साइट इंडिया के अंदर इंक्लूड की गई थी वो थी साल 1983 में आगरा फोर्ट। ये मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर और 16वीं शताब्दी में एम्परर अकबर के रेन में इसे बनाया गया था। अगली जो साइट इंडिया में से इंक्लूड की गई थी वो थी ताजमहल, जो आगरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ऑब्वियसली ताजमहल के बारे में आप सब लोग जानते हो और इसे भी 1983 में ही इंक्लूड किया गया था। ये टोटल 43 हेक्टेयर्स में फैला हुआ एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड साइट है जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इंक्लूड किया जाता है और ये लास्ट साइट था जो 1983 के अंदर ही इंडिया में से इंक्लूड किया गया था। अगली दोस्तों जो साइट है वो है सन टेम्पल कोणार्क, जो पूरी उड़ीसा में मौजूद है, जो 13th सेंचुरी में बना था और साल 1984 में इसे लिस्ट में इंक्लूड किया गया। इस टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर सन गॉड जो सूर्य देव है उनके 24 व्हील्स को डिपिक्ट करते हुए टेम्पल्स बनाए गए हैं, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस 7 घोड़ों की कार्विंग्स भी है। इनफैक्ट हमारे कुछ नोट्स जो है, जो करेंसी है उसके ऊपर भी आपको सन टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। और जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी नरसिम्हा देवा के द्वारा, उनके रूल्स में सैंडस्टोन में इस चीज़ को बनाया गया और वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल्स आप कह सकते हो ईस्टर्न इंडिया के अंदर 13th सेंचुरी के लिए। अगला दोस्तों जो साइट इंक्लूड किया गया यूनेस्को की लिस्ट में वो था ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। दोस्तों ये साइट तमिलनाडु में मौजूद है और जो पल्लव राजा थे उनके द्वारा इसे बनाया गया। 7वीं और 8वीं शताब्दी में इनका काम हुआ और टोटल 11 केव सैंक्टम्स, चैरियट्स, टेम्पल्स, ओपन एयर, रॉक रिलीज और कई सारे ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स यहाँ पर देखे गए हैं जो आज के डेट में भी सीक्रेट है कि किस तरीके से उस टाइम पर बनाए गए होंगे, क्योंकि बिना क्रेन्स या मॉडर्न इक्विपमेंट के कोई भी पॉसिबल मीडियम्स नजर नहीं आते ऐसे साइट को बनाने के लिए। अगला दोस्तों जो साइट है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आसाम के अंदर है। ऑब्वियसली ये एक नेशनल पार्क होने की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 1985 में इसे इंक्लूड किया गया था एज ए नेचुरल हेरिटेज और ये एक ऐसा भाग है आसाम का जहाँ पर नेचुरली हर साल ब्रह्मपुत्र नदी के जैसे फ्लड्स आती है जो इसे बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है और यहाँ पर बहुत रेयर इंडियन राइनोसोरस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे 1950 में ही डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन जब से यूनेस्को की लिस्ट में से इंक्लूड किया गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन हुआ है और अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोरस का। अगला जो स्पॉट है वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फिर से आसाम में ही मौजूद है। इसे भी 1985 में इंक्लूड किया गया था और ये फेमस है अपने रेप्टाइल स्पीशीज, 350 स्पीशीज ऑफ बर्ड, एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्रोजेक्ट टाइगर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिसंबर 1985 के दौरान शुरू किया गया था, इसका ये एपिसेंटर था। इंडिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल देश है पूरी दुनिया में टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए। ट्रिपल डिजिट से मोर देन 6000 टाइगर्स आज इंडिया के अंदर मौजूद है और ये जो मिशन इंडिया के अंदर सेव टाइगर वाला शुरू किया गया था वो
इसी जगह में से साल 1985 में शुरू किया गया। अगली दोस्तों जो साइट है वो है केलोदव नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, और साल 1985 में इसे इंक्लूड किया गया। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर चाइना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, साइबेरिया, इन सारे रीजन्स में से जो क्रेन्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो माइग्रेट करने के बाद में लैंड करते हैं। टोटल 6880 एकड़ में ये फैली हुई ज़मीन है। एक ज़माने पर यहाँ पर डक हंटिंग की जाती थी राजाओं के द्वारा, लेकिन आज ये एक बहुत प्रोटेक्टेड साइट है और यहाँ पर विजिट करके माइग्रेटिंग बर्ड्स देखने का मौका लोगों को मिलता है। अगला दोस्तों जो साइट है वो है चर्चेस ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो दोस्तों गोवा के अंदर पोर्चुगीज रूल काफ़ी लंबे समय तक था और 1986 में यूनेस्को के द्वारा वेल्ला गोवा और ओल्ड गोवा के अंदर मौजूद कई सारे अलग अलग चर्चेस को इंक्लूड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। यहाँ पर मैं सारे के सारे चर्चेस का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, लेकिन आप कह सकते हो कि जो 1510 के बाद में बने हुए चर्चेस थे उन्हें इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसके बाद में ना सिर्फ इन्हें प्रिजर्व किया गया, लेकिन ये कुछ यूनिक साइट्स में से है पूरे लिस्ट में से जो अभी भी काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पर फंक्शन है, जो उनका रिलीजियस पर्पस था उस तरीके से इन्हें यूज़ भी किया जाता है, जबकि कई सारे ऑब्वियसली अभी हिस्टोरिकल साइट्स बन चुके हैं। अगली दोस्तों जो साइट है वो है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो मध्य प्रदेश में मौजूद है और 1986 में से डिक्लेयर किया गया। ये टेम्पल्स बनाए गए थे 1950 ईडी और 1050 ईडी के बीच में, और गुर्जर प्रतिहार्स के द्वारा इसे बनाया गया जो चंदेला डायनेस्टी के एम्परर्स थे। टोटल 22 टेम्पल 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इसके अंदर फैले हुए हैं। आप जानते होंगे ये खजुराहो टेम्पल किस चीज़ के लिए फेमस है, जो आज के डेट में काफ़ी यूनिक लगता है, लेकिन अपने आप में एक कल्चरल एडवांसमेंट का ये प्रतीक था कई हज़ार साल पहले। अगला दोस्तों जो साइट है वो है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। साल 1986 में कर्नाटका के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो हम्पी के साइट्स हैं इन्हें इंक्लूड किया गया था, और 16वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर बने हुए ये टेम्पल्स एक ज़माने में दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट और बिगेस्ट सिटीज़ हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ पावर, ट्रेड, मनी, या आप कह सकते हो तो डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है जो टेम्पल, ये विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था, और रिसेंट में ही इस मॉन्यूमेंट को बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो देखने के लिए मिल रहा है कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड्स के वजह से। अगली दोस्तों जो साइट है इंक्लूड की गई थी यूनेस्को के साइट लिस्ट में वो है फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है और साल 1986 में इसे इंक्लूड किया गया। 16वीं शताब्दी में बनी हुई फतेहपुर सीकरी जहांगीर के द्वारा बनवाई गई थी और 1573 में इसका काम खत्म हुआ था। यहाँ पर कई सारे मॉस्क है, रेस्टिंग एरियाज है और पैलेसेस है। अगली दोस्तों जो साइट है वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ पड़क्कल। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मौजूद के अंदर जो साइट्स है इन्हें 8th सेंचुरी में बनाया गया था और 1987 में इन्हें लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। यहाँ पर 9 हिंदू टेम्पल्स है, एक जैन सेंचुरी है जो एक ही प्रीमाइसेस में मौजूद है, और रानी लोकमहादेवी के द्वारा ये चीज़ बनाई गई। ये चीज़ बनाई गई थी उनके हस्बैंड के विन की वजह से जो थे राजा विक्रमादित्य II, और पल्लव डायनेस्टी के अंदर ही इसे भी बनाया गया। ये भी एक आर्किटेक्चर मार्वल है और क्राउन रूबीज के द्वारा जाना जाता है इसे सदर्न इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर। अगली दोस्तों जो साइट है वो है एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र जो एक आइलैंड पर बसी हुई है और 5th और 8th सेंचुरी के बीच में इन्हें बनाया गया। साल 1987 में इन्हें इंक्लूड किया गया था, और एलिफेंटा आइलैंड जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से अराउंड 10 किलोमीटर दूर मौजूद है, वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन गया है। यहाँ पर ये जगह बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है, और आप कह सकते हो एलिफेंटा केव्स उन पहले इनिशियल क्लस्टर्स में से थी जो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट केव्स मौजूद है। उनमें से सबसे पहले जो उनकी रीडिस्कवरी हुई वो यही वाली केव्स थी। अगली दोस्तों जो साइट है वो अलग अलग लोकेशंस पर फैली हुई है जो है द ग्रेट लिविंग टेम्पल्स ऑफ चोला डायनेस्टी, और ये है सारे के सारे तमिलनाडु में जो गंगाईकोंडा, दरशुरम और बृहदेश्वर में मौजूद है। ये ऑब्वियसली चोला एम्पायर के द्वारा बनाए गए थे। पूरे के पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर मौजूद है जो 79 फीट के हाइट तक ऊपर जाते हैं, और 11वीं और 12वीं शताब्दी में इन्हें बनाया गया। अगली दूसरी साइट इंक्लूड की गई थी इंडिया में से वो थी सुंदरबंस नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है, और साल 1939 से लेकर 1982 के बीच में वैसे इस पार्ट्स के अलग अलग एरिया को प्रोटेक्टेड वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने बना दिया था, लेकिन ऑफिशियली साल 1987 में इन्हें यूनेस्को का दर्जा मिला। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इन नदी का जो बेसिन है वहाँ पर सुंदरबंस बनता है, और 1,33,000 हेक्टेयर्स ऑफ सुंदरबन जो इंडिया के भाग में है वो एक डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क है आज की डेट में भी। द ग्रेट बंगाल टाइगर यहीं पर है, क्रोकोडाइल्स, बहुत ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वाइल्ड लाइफ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है,
और आज की डेट में भी सुंदरबंस ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल भाग है। अगला जो साइट इंक्लूड किया गया था इंडिया के अंदर से वो था नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में मौजूद है। साल 1988 में वैसे वैली ऑफ फ्लावर्स को इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन 2005 में नंदा देवी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया एज वन टूरिस्ट स्पॉट। और ज़ांस्कार से लेकर जो ग्रेट हिमालय तक का रीजन है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, ये पूरा का पूरा यूनेस्को साइट के अंदर मौजूद है। वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर का, और काफ़ी ज़्यादा इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस साथ साथ ऑब्वियसली जियोग्राफिकली भी ये एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक जगह है। अगला स्पॉट जो इंडिया के अंदर से इंक्लूड किया गया था वो था बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। मध्य प्रदेश में ये जो जगह बनी है ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है, और साल 1989 में इसे यूनेस्को की साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया था। जो प्रिंसिपल स्तूपा है इस पूरे मॉन्यूमेंट में वो 2nd सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, और कई सारे मोनोलिथिक पिलर्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और आज की डेट में ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। अगला दोस्तों की साइट इंक्लूड किया गया था इंडिया में से वो था हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली के अंदर मौजूद है, और साल 1572 में बना हुआ ये मॉन्यूमेंट 1993 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के अंदर। ये अपने डबल डोम के लिए फेमस है, और एक इरेगुलर ऑक्टोगोनल बेस की वजह से भी इसे जाना जाता है, और 42.5 मीटर्स की इसकी हाइट है। अगला मॉन्यूमेंट जो है वो कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली। दोस्तों कुतुब मीनार के आसपास में भी कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स है इसे एज एन वन साइड इंक्लूड किया जाता है, और लेट 12th सेंचुरी में इसे बनाया गया था। आप अगर इसकी स्टोरी जानते होंगे तो इसे कहा जाता है कि जो शिकार पर निकले हुए या कुछ काम से निकले हुए रॉयल मैन थे, उन्हें देखने के लिए, उन्हें स्पॉट करने के लिए कुतुब मीनार का इस्तेमाल किया जाता था रानियों के द्वारा। और 72.5 मीटर ऊंचा कुतुब मीनार बहुत लंबे समय तक देश का सबसे ऊंचा स्तंभ हुआ करता था। 22 नंबर पे जो इंडिया के अंदर से इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो थी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, जहाँ पर अलग अलग रेलवेज इंक्लूड की गई। यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज जो वेस्ट बंगाल में है वो 1999 में इंक्लूड की गई, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो 2005 ऊटी तमिलनाडु से इंक्लूड की गई, और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में से 2008 में इंक्लूड की गई थी। इन रेलवेज के बारे में ज़्यादा बताने की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक इंडियन इनके बारे में जानता है, बॉलीवुड रहे या फिर डे टू डे बातों में होने वाली टूरिस्ट कॉन्वर्जेशंस भी रहे, ये रेलवेज इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। और इंटरेस्टिंगली 19th और 20th सेंचुरी में बनी हुई ये रेलवेज आज की डेट में भी फंक्शनल है, जो किसी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए काफ़ी ज़्यादा रेयर है। वैसे दोस्तों इन 3 साइट्स के अलावा भी कुछ और ऐसे रेलवेज हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे माथेरान रेलवेज जो वेस्टर्न घाट्स में आता है, लेकिन खुद क्योंकि वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो माथेरान की रेलवेज को इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो उस वाली रेलवे को भी है। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया, जो बिहार में है। बोधगया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट के लिए, और 3rd सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड्स के दौरान एक्सपांड किया गया। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी एनलाइटेंड हुए थे, और यही वो जगह है जहाँ पर बोधि ट्री, वो पेड़ जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी एनलाइटमेंट हुए थे, वो मौजूद है। यहाँ पर दुनिया भर से बुद्धिस्ट आते हैं, और साथ साथ कई सारी जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है उन्होंने अपनी मॉनेस्ट्रीज यहाँ पर बनाकर रखी है। अगली दोस्तों जो स्पॉट है वो है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। 30,000 साल पहले यहाँ पर ये केव पेंटिंग्स बनाई गई थी, और साल 2003 में इन्हें इंक्लूड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। दुनिया के अंदर जब ह्यूमंस जस्ट अपना एग्जिस्टेंस बनाना शुरू कर रहे थे उस समय पर 10,280 हेक्टेयर ज़मीन में जो अलग अलग केव्स हैं वहाँ पर सैंडस्टोन पर ये सारी की सारी चीज़ें बनाई गई, और जो रॉक शेल्टर्स और जो केव्स मेसोलिथिक पीरियड के अंदर हुआ करती थी जहाँ पर टोटल 21 गाँवों में एंशिएंट ह्यूमन बींग्स रहा करते थे, वो थे भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स, जो अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली एक साइट है। अगली दूसरी साइट है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, जो महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद एक रेलवे स्टेशन है। साल 1888 में 16 लाख रुपए की कीमत से स्टेशन को बनाया गया, और आज की डेट में ये ना सिर्फ मुंबई का लेकिन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर लॉकडाउन न होने के टाइम पे मोर देन 1100 ट्रेन दिन में पास होती थी, वो भी एक टर्मिनस होने के बावजूद। ये भी कुछ उन यूनिक साइट्स में से है जिनका बड़े पैमाने पर आज के डेट में प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है। जिस हिसाब से इसे बनाया गया था उसी तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप सब जानते होंगे कि बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट स्टेशन के लिए प्लान है, जहाँ पर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा छुआ नहीं जाएगा, लेकिन इस स्टेशन के रूप को और ज़्यादा बदल दिया जाने वाला है ताकि आने वाले सेंचुरीज के लिए भी ये फंक्शनल रह पाए।
अगला दोस्तों जो साइट है वो है चांपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो गुजरात में मौजूद है और 8 से लेकर 14 सेंचुरी के बीच में बने हुए जो ये साइट्स है, इन्हें 2004 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा प्री हिस्टोरिक जगह है, जहाँ पर एक ज़माने में गुजरात का जो एंशिएंट किंगडम था उसका हिंदू कैपिटल इसी जगह को माना गया था और कई सारे एग्रीकल्चर साइट, वाटर इंस्टॉलेशंस, जैन टेम्पल्स, काली माता टेम्पल्स जैसी चीज़ें यहाँ पर मिली है। ये एक स्पेशल साइट इसलिए है क्योंकि ये उन रेयर साइट्स में से है जो मुगल एम्पायर के दौरान बिल्कुल भी अनटच रही, आसपास में कहीं पर इसका इन्फ्लुएंस आया नहीं और कह सकते हो आइसोलेटेड ये रही इतने सारे सालों तक, जिसकी वजह से ये टेम्पल और आसपास का पूरा एरिया जो है वो प्रिस्टीन है जैसा पहले रहा करता था। अगली दोस्तों जो साइट है वो है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो है दिल्ली के अंदर और साल 1648 में बनी हुई इस साइट को 2007 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इस साइट के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, आप सब जानते हो मार्बल, रेड स्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया। अलग अलग मुगल एम्परर्स के लिए यहाँ पर कमरे और दीवाने, खास दीवाने यहाँ मौजूद है और यही वो जगह है जहाँ से इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। अगली दोस्तों जो साइट है वो है जंतर मंतर जयपुर। तो दोस्तों जयपुर राजस्थान में ये आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है पूरे के पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का और साल 1727 और 1734 के बीच में ये जो चीज़ बनी है ये एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से भरी हुई है। इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक लोग ठीक से समझ भी नहीं पाते थे कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता था, लेकिन स्टार्स का पोजीशन जानना, एक्लिप्सिस को डिटेक्ट करना, कौन सा स्टार कौन सा पोजीशन, कैसे ग्रह दशा होगी, ये सारी की सारी चीज़ें इस साइट में से डिटरमाइन की जाती थी। और इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल, कॉस्मोलॉजिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, मैथमेटिकल स्किल्स थी, जो स्कॉलर्स हमारे यहाँ पर थे, इसका जीता जाता सबूत बन गया जंतर मंतर। अगली दोस्तों जो साइट्स है वो एक बहुत बड़ा देश का घाट रीजन जो है वेस्टर्न घाट्स, जिसे कई सारे स्टेट्स में से डिवाइड किया गया है, जहाँ पर सह्याद्री माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स, तलकेवेरी क्लस्टर, केदारमुख सब क्लस्टर्स, अगस्तमली क्लस्टर, ऐसे अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। वैसे वेस्टर्न घाट्स को फॉर्मली सिर्फ और सिर्फ पूरे स्ट्रेच में सह्याद्री माउंटेन्स के नाम पे जाना जाता था, लेकिन क्योंकि अलग अलग रॉक फॉर्मेशन से ये बने हैं तो इन्हें जियोग्राफी के लिए भी बाद में डिवाइड किया गया। ये एक ऐसा रीजन है हमारे देश का जो अभी भी प्रिस्टीन है, कई सारे सेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाना डिफिकल्ट है और पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर का हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी इसे कई बार नॉमिनेट और अवार्ड किया गया है। टोटल 39 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, डेजिग्नेटेड साइट्स यहाँ पर मौजूद है और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे स्टेट्स अलग अलग हिस्से ओन करते हैं वेस्ट अम्बेर। अगली दूसरी जो साइट है वो है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान वैसे भी जानी जाती है अपने हिल फोर्ट्स के लिए और यहाँ पर अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर बनाया गया जो राजपूत मिलिट्री आर्किटेक्चर था, इसकी झलक आपको इन सारे फोर्ट्स में देखने के लिए मिलेगी और आज के डेट में भी इनमें से कई सारे फोर्ट्स में एक्चुअल रॉयल फैमिलीज रहती है। 31 स्पॉट पे है रानी की वाव या द क्वींस टेम्पल, जो पाटन गुजरात में है। ये भी एक ऐसा स्पॉट है जो वैसे जाना इतना नहीं जाता था, लेकिन रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली जो फोटो जेनिक सीन्स यहाँ पर बन सकते हैं उसके वजह से। और 2014 में इंक्लूड होने के बाद में ये जो 64 मीटर गहरी स्टेपवेल है ये भी एक आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता है। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर का हिस्सा था हिमालय का, और इसे भी 2014 में इंक्लूड किया गया। 90,540 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है जो अपर माउंटेन ग्लेशियर स्नो मेल्ट रीजन है, इसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। 25 फॉरेस्ट टाइप्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। रिच यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है और इंडिया की जो मेन नदियाँ हैं वो इसी रीजन में से शुरू होती है। अगला दूसरा जो स्पॉट है वो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा। ये बिहार के अंदर मौजूद है, जो दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और 5th और 12th सेंचुरी के बीच में से बनाया गया। जितने भी हमने हिस्टोरिकल स्कॉलर्स सुने हैं हमारे इंडिया की हिस्ट्री में वो यहीं पे पढ़े थे। दुनिया का सबसे बड़ा बुक कलेक्शन या लाइब्रेरी जो है वो यहीं पर मौजूद थी, लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट्स के दौरान उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसके बाद में धीरे धीरे नालंदा का डिमाइज शुरू हुआ और दूसरे जो कुछ रीजन्स थे दुनिया भर के वो ज़्यादा फेमस बन गए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन फिर भी पूरे के पूरे दुनिया के एजुकेशन सेंटर की शुरुआत जो है वो नालंदा में से हुई थी। अगला दूसरा जो स्पॉट है वो है कंचनजोंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम के अंदर मौजूद है और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वैलीज, लेक, ग्लेशियर्स, स्नो कैप माउंटेन्स, एंशिएंट फॉरेस्ट और वर्ल्ड का तीसरा हाईएस्ट पीक कंचनजोंगा हमें देखने के लिए मिलता है। 2016 में इसे इंक्लूड किया गया इस लिस्ट के अंदर और ये भी एक जियोग्राफिकल एनोमली है। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसर चंडीगढ़।
ये कुछ उन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से है जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं नहीं। आप जानते होंगे कि चंडीगढ़ को प्लान तरीके से बनाया गया था और एक आर्किटेक्ट को इसके लिए काम दिया गया था, जिन्होंने पूरी तरीके से आर्किटेक्चर को रीडिफाइन करते हुए टोटल 17 ऐसे बिल्डिंग्स चंडीगढ़ में बनाए थे जिनका इस्तेमाल आज भी होता है, और इन्हें भी उनकी यूनिकनेस की वजह से 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया। आप ऐसा भी कह सकते हो ये कुछ उन साइट्स में से है जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट बनी थी, लेस देन सेंचुरी पहले इन्हें बनाया गया और उसके बावजूद ये साइट्स के अंदर इंक्लूडेड है। अगली दोस्तों जो साइट है वो है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जो अहमदाबाद गुजरात है। इस पूरी की पूरी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ ये जो शहर है ये 15वीं शताब्दी से अपना इन्फ्लुएंस अपने आसपास देता जा रहा है और कई सारे पब्लिक वेल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फीडर्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगला दोस्तों जो साइट है वो है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर भी मल्टीपल साइट्स इंक्लूडेड है, जहाँ पर मुंबई का हाई कोर्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी में मौजूद राजाबाई टावर, मुंबई कॉन्वेंशन हॉल, ईरो सिनेमा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इन जैसे अलग अलग साइट्स मौजूद है। और 19th और 20th सेंचुरी में बने हुए ये सारे के सारे स्पॉट्स ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे और 2018 में इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगली दोस्तों जो साइट है वो है जयपुर। अहमदाबाद की तरह ये भी एक पूरा का पूरा शहर है जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन दिया गया है 2019 में, और साल 1727 में इसके फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर भी कई सारे पैलेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला दोस्तों जो स्पॉट है वो है ककातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल या रमप्पा टेम्पल, जो तेलंगाना में मौजूद है। इसी साल 1 महीना भी नहीं हुआ इस टेम्पल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। गणपति देवा और रेचल्ला रुद्र रेड्डी इन किंगडम्स के दौरान इसे एस्टेब्लिश किया गया साल 1123 और 1323 के बीच में। और यहाँ पर भी आपको पोरस ब्रिक्स के द्वारा बने हुए यानी फ्लोटिंग ब्रिक्स जिन्हें कहते हैं, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर पॉकेट्स होते हैं, इसके द्वारा बना हुआ रूफ स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर कैचमेंट एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड्स, आइलैंड्स, फॉरेस्ट, इन सारी चीज़ों को भी आसपास में इंक्लूड किया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आखिरी जो साइट इंडिया के अंदर लेटेस्ट इंक्लूड की गई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर वो थी धूलावीरा, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक भाग है इंडिया के अंदर से। गुजरात के अंदर ये मौजूद है और कम से कम 8 से लेकर 9000 साल पहले इन साइट्स को बनाया गया था। चाहे वो सिविल सिस्टम्स हो, पब्लिक बाथ्स हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। कॉपर, स्टोन ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस स्टोन, टेराकोटा, आइवरी, इन जैसे आप कह सकते हो मिडिल एजेस के अंदर यूज़ होने वाले मटेरियल्स भी इस शहर के अंदर मिले हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कितनी ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी, इसका एक जीता जाता सबूत है धूलावीरा, और इसे 2021 में इसी महीने जुलाई के अंदर इंक्लूड किया गया एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों इसके अलावा भी वैसे कई सारे अलग अलग यूनेस्को के डेजिग्नेशंस होते हैं, जहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर होता है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर होता है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क होता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क होता है, यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट होती है, जहाँ पर इंडिया के कई सारे दूसरे फेस्टिवल्स, सिटीज़, मॉन्यूमेंट्स, लोग, एनिमल्स, इन जैसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। लेकिन करेंटली जो मैंने कही वो फिजिकल साइट्स की लिस्ट थी। अब फाइनली आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक्चुअल में यूनेस्को की साइट की लिस्ट होती क्या है। तो बेसिकली यूनेस्को टोटल 194 देशों का एक क्लस्टर है जो रिकग्नाइज करता है दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स को। यूएन के अंदर ये बॉडी आ सकती है, आप कह सकते हो, लेकिन इनके पास में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी है खुद का। कल्चरल, नेचुरल, हिस्टोरिक, ह्यूमैनिटी और कई सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड जो ऐसे साइट्स होते हैं, इन्हें जब यूनेस्को के द्वारा रिकग्निशन मिलता है तो आप कह सकते हो इन्हें यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है। तो यूनेस्को करती ये है कि इन सारे साइट्स पर अपनी नज़र बनाए रखती है। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करता है, अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट इन्हें बनता है, नेचुरल हेरिटेज को चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है, या फिर अगर इन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है या फिर इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इनका प्रमोशन करवाना होता है, तो दोनों तरफ से यूनेस्को जो है वो मदद करती है। और इसके जरिए ये उम्मीद है कि दुनिया भर के अंदर जो पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड को डिपिक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो आने वाले कई सारे शताब्दियों तक, आने वाले जनरेशन्स के लिए हमेशा प्रिजर्व रहे और कोई भी गलत फ़ायदा उठाते हुए उनका नुकसान ना करे, फिर चाहे वो डेजर्ट्स हो, फॉरेस्ट हो, लैंड्स हो, लेक्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो या फिर विल्डरनेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी ये वीडियो बन गई है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जी जनाब, क्या बात है, बहुत ही ऐसी चीज़ें देखी आज हमने। अच्छा मैं पहले बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि यूनेस्को इस तरीके से, नहीं पता था बिल्कुल, साइट्स, लैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, इस तरीके से मतलब एक इन फैक्टर्स पे भी काम करती है, फोकस रखती है, अपना नज़र रखती है। और मुझे सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये लगी कि आखिर में उन्होंने हमें एक डेफिनेशन बता दी, एक एग्जैक्टली पॉइंट बता दिया कि उनका मकसद क्या है, उनका पर्पस क्या है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा इन साइट्स को, इन स्पॉट्स को, इन मॉन्यूमेंट्स को,
तो वो पहुंचाने नहीं Support, देंगे save करेंगे उन्हें। हाँ, और अगर इसकी मरम्मत करवानी हो या इसको मजीद डेवलप करवाना हो, रीडेवलप बिल्कुल, करवानी या हो, प्रमोशन हो, हाँ जो भी हो, तो वो साथ देगी, वो मदद करेगी। कितनी अच्छी बात है। बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट भी इस तरह के फ़ैसले ले लेती है जिससे इन जगहों को नुकसान हो रहा होता है, तो फिर गवर्नमेंट से भी बढ़ के ये उन जगहों को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है कोई गलत फ़ैसला भी कर दे, उसको पुरानी बिल्डिंग समझ के, पुरानी की इमारत समझ के तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो उसे तोड़वाने का सोचें कि यार इसे हम तोड़ के कोई प्लाजा बना लेते हैं, लोगों को फ़ायदा हो। तो उन चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में यादगार जगह हैं, मतलब हिस्टोरिकल हैं और यूनिक हैं। 40 हेरिटेज हीर है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। और मतलब वो तो पूरी दुनिया पे काम करती है ना। उन्होंने बताया 194 ममालिक हैं, बिल्कुल, जिसमें ऐड है, उनका एक क्लस्टर है, उनका एक वो झुंड है। तो उन्होंने इंडिया से 40 प्लेसेस, 40 स्पॉट्स उठाए। उसकी वजह ये है कि बहुत पहले भी शायद हमने जिक्र किया था कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान की इब्तिदा हुई थी। मतलब इंसान ने जब होश संभाला था, या इंसान ने जब काम करना शुरू किया था, या एग्रीकल्चर, या मतलब ज़िंदगी गुजारना शुरू की थी, जो शुरू का जो इंसान है वो यहीं से है। आपको पता है सबसे ज़्यादा पुरानी तहज़ीब कहाँ है? सबसे ज़्यादा पुरानी जो एक तो है कि आइडियाज़ हैं, एक ऐसा है कि उसके जो प्रूफ मिले हैं, जैसे ये आखिरी में लास्ट में बताया था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और ये जो इन्होंने बताया इंडिया में, ये 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे एक जैसे घर मिले हैं, एक जैसी गलियाँ मिले। आपको पता है वहाँ पे प्रॉपर सेवरेज का निज़ाम, वहाँ पे प्रॉपर स्विमिंग पूल बने हुए हैं। 6-7-8 हज़ार साल पहले आप तस्वुर करें कि स्विमिंग पूल बने हुए थे। मतलब आप क्या सोच सकती हैं? गोदाम बने हुए हैं वहाँ पे स्टोर करने के, अनाज वगैरह, और घर बने हुए हैं। मतलब और ईंटें कौन सी, प्रॉपर पक्की ईंटें थी, ईंटों के घर बनते थे वहाँ पे। ये हुआ कैसे था? जब अंग्रेज़ यहाँ पर वो कर रहे थे, मोहनजोदड़ो सिंध की तरफ ट्रेन की पटरी बिछ रही थी, तो उस टाइम पे मज़दूरों को ईंटें मिली कुछ, जब उन्होंने खुदाई की। मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूँ, सिंध में है। तो सिंध तो पहले बहुत बड़ा था ना, इंडिया पाकिस्तान सारा पूरा एक सिंध था। हाँ, तो अंग्रेज़ जब वो मोहनजोदड़ो की पटरी बिछाने के लिए उनको ईंटें मिली, तो मज़दूरों ने क्या किया? मज़दूरों ने उस पटरी को में वही ईंटें यूज़ करना शुरू कर दी। वो जो इतनी 8,000-7,000 साल पुरानी ईंटें जो बनी हुई, अच्छा पक्की हुई ईंटें, प्रॉपर मजबूत ईंटें थी, और वो इतनी ऐसी थी कि वो बाकायदा यूज़ के काबिल थी। उन्होंने पटरी बिछाते हुए वहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दी। फिर जब उनको पता चला है कि भाई ईंटें कहाँ से निकल रही हैं, फिर जब थोड़ी बहुत खुदाई, अभी भी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो 10% डिस्कवर हुआ है, अभी भी इसके कई राज अंदर दफन हैं। लेकिन वही है कि गवर्नमेंट जो है अच्छा, वो एक पहाड़ आपने देखा था जिसके ऊपर आपने देखा था कुछ लिखा हुआ था? हाँ, वो 30,000 साल पुराने थे वो। कितनी, मतलब कौन लोग होंगे, क्या सोचते होंगे, मतलब केव्स बने हुए, जानवर बने हुए हैं। अच्छा, और आपने एक चीज़ नोटिस की, जितने मॉन्यूमेंट्स देखे, जितने कॉम्प्लेक्सेस देखे, जितने फोर्ट्स देखे, जितने भी स्पॉट्स या साइट्स हमने देखे, सब के सब हिस्टोरिकल है। हाँ बिल्कुल, सब के सब हिस्टोरिकल। कुछ इक्का दुक्का चीज़ें नई न्यू हैं, जो थोड़ी सी यूनिक कंस्ट्रक्शन थी तो उनको उसमें शामिल किया गया, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरिकल से और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ ये और नोट किया आपने कि जब मुस्लिम दौर रहा 1000 साल हिंदुस्तान में, मुगलिया दौर रहा, तो उसमें ज़्यादातर उन्होंने क्या किया है, तरक्की करने के बजाय, एक होती है ना तरक्की करना, उसके बजाय उन्होंने बिल्डिंग्स बनाए, मकबरे बनाए, अपने टॉम बनाए। ये हुमायूं का मकबरा, तो ये अकबर बादशाह का, तो ये इसका, तो ये ताजमहल। इन्होंने ज़्यादातर इन चीज़ों पे और आपको पता है कि फिर इंडिया जो था, हिंदुस्तान जो था, वो एक सोने की चिड़िया था। पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, अब करें क्या इस पैसे का? तो ठीक है यार, कोई बेहतरीन किस्म का यादगार बनाते हैं, हम तो रहे ना रहे, तो ये वो उसमें से भी कुछ बिल्डिंग्स आई। अच्छा, इस रेड फोर्ट का नाम हमने सुना था, और ताजमहल तो बहुत पॉपुलर है, उसका भी सुना था। अच्छा, एलिफेंटम केव्स देखे थे आपने? कितने बड़े, जबरदस्त, कितना बड़ा था वो। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये देखा कि ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं सब हिस्टोरिकल हैं और बेपनाह प्लेसेस हैं। अच्छा, बिल्डिंग्स के अलावा आर्किटेक्चर, पार्क्स वो भी हैं, जंगल भी हैं, जंगलात भी, उनको भी सेव करना ज़रूरी होता है। और मैंने जो बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर्स देखे ना, उनसे मुझे ये फील हुआ कि यार आजकल की बिल्डिंग को बीट कर सकते हैं ये। मैं कह तो रहा हूँ कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद आपने वो कुतुब मीनार देखा किस तरह बना होगा, कितना बड़ा बना। वैसे मतलब है कि एक बहुत ही ज़्यादा इंडिया
डिस्कवर करने की जगह है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी ज़िंदगी के, इंसान की इब्तिदा के, मतलब इस जब शुरुआती इंसान ने- ज़िंदगी हाँ, के इंसान ने राज, मतलब सीखना शुरू करा था, समझना शुरू करा था या जीना शुरू करा था, हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से किया था, यहीं से इब्तिदा हुई थी उसकी। भाई बताते हैं ना कि वो तरक्की हो चुकी थी 8,000 साल पहले, जो आज मतलब आज भी नहीं है। आने वाले दौर में, इस इतने पुराने दौर में इतनी तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजारते थे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो था कि हिंदुस्तान जो है वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की मतलब एक थी वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, यानी कि इसमें जो हमें मालूमात मिली, अच्छा, जो हमें मुझे चीज़ें एक और चीज़ ये मिली कि वो खुद भी कह रहे हैं वीडियो में कि जिस तरीके के हमें कॉम्प्लेक्सेस या बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं, इनको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए होंगे वो तसव्वुर नहीं कर वो पा रहे। मटेरियल, वो इक्विपमेंट वो तो है ही नहीं, वो कैसे बनाई गई तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं उस थे दौर में कैसे बनाई होंगी? वही ना, उस दौर में कैसे बनी होंगी। अच्छा, एक चीज़ जहन में आ रही है मेरे, आप कहेंगी इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पुराने टेम्पल्स भी हैं, मंदिर भी हैं और पुरानी जगह भी हैं, complexes हैं, जैसे हाँ, मोहनजोदड़ो ठीक है। है, हड़प्पा की तहजीब है। तो क्या इसमें शामिल हुए होंगे यूनेस्को में? आपको ऐसा लगता है? हाँ, मेरे हिसाब से होंगे ना, क्योंकि लेकिन अब हम सर्च करेंगे कि शायद अब हम सर्च करेंगे, उनकी हमें लिस्ट तो में मतलब वाकई हमें तो कि यार नॉलेज ही नहीं थी इस तरीके से कि इस- यूनेस्को काम करती है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन थी, बहुत अच्छी थी। informative थी। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो नाम जो है, हमें इतनी मेहनत से मैंने आई थिंक पटेल, ऐसे नहीं मित्तल होता, पटेल। ऐसे नहीं होता, ये आप रिस्पेक्ट से पूरा नाम याद किया करें फिर बताया करें, ऐसे थोड़ी होता है आई थिंक पटेल। असल में पता है मुझे बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स के नाम भी याद हो गए, हिप्पो, कृष्णा, राहुल, पटेल, एक ही वीडियो मित्तल। में नाम लेके जान छुड़ानी है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे सबके नाम याद है, लेकिन वीडियो सभी सजेस्ट करते हो, और मैं इस जो बात वीडियो में- जो शख्स सजेस्ट कर रहा है तो आप उसका तो नाम मुझे लेना, इस अच्छा बात लगेगा। की खुशी है। वैसे ये वाली वीडियो जिसने भी मुझे सजेस्ट की, ये जितने भी थे इनमें से जो भी थे हाँ गए होंगे, तो थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छा मुझे वीडियो में ये लगा कि जितने डिटेल में बताया गया था, भले वीडियो बड़ी थी लेकिन डिटेल में थी, कोई अच्छी ऐसा थी। पॉइंट नहीं था जो समझ ना आया क्योंकि वो जो इमारतें थी वो ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से वीडियो तो अच्छा सुपर 40 वही ना। हेरिटेजेस तो हैं, इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी और लॉन्ग ये हो तो गई। वो हैं जो यूनेस्को में ऐड हो गए हैं, इसके अलावा भी कितनी होंगी? पूरी दुनिया में तो कहीं होंगी, बिल्कुल। नहीं, दुनिया में नहीं, और इसके अलावा इंडिया में और होंगे, हाँ, बिल्कुल। और भी होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, हमें तो बहुत ज़बरदस्त लगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ, पूरा का पूरा पूरा अहमदाबाद, तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात, मुझे नहीं पता था आप बाय बोल रहे हैं। अच्छा, दोबारा तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।